नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बांका से, जहां पुल से सड़क के किनारे पलटी एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर धू धू कर चलने लगी। इस हादसे में कार सवार पिता पुत्र बाल बाल बच गए हैं। मुंगेर के तारापुर से अपने घर केंदुआर लौट रहे थे ये दोनों, और अमरपुर थाना क्षेत्र के केंदुआर पुल के पास ये घटना घटी। कार पलट गई, उसमें आग लग गई, लेकिन गनीमत रही कि दोनों बाप बेटे इस कार से तब तक बाहर आ चुके थे। आग की लपटों को आप देख सकते हैं। हालांकि धू धू कर ये कार पूरी तरीके से जल चुकी है और इस पूरी घटना में पिता पुत्र बाल बाल बचे हैं। केंदुआर पुल के पास की यह घटना बांका से इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें एक कार जल रही है और ये दुर्घटना की शिकार हुई। हालांकि ये घटना कैसे घटी, कैसे ये वाहन दुर्घटना की शिकार हुई, इस बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बड़े हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पिता पुत्र जो कि इस गाड़ी से अपने घर लौट रहे थे, उनकी जान बच गई। और वैशाली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। फाइलेरिया की दवा से 6 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। तो 6 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं फाइलेरिया दवा से। अनुमंडल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। गुरुवार को इन्होंने फाइलेरिया की दवा खाई थी, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। महुआ के पहाड़पुर गांव की यह घटना है। प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रफुल्ल, क्या पता चल पा रहा है? क्या दवा खाने से बीमार हुए या पहले से तबीयत खराब थी? प्रफुल्ल, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी प्रफुल्ल, कैसे बीमार पड़े? जी, मैं बता दूं कि अब महुआ अनुमंडल क्षेत्र का एक पहाड़पुर गांव है। वहां पे कल लोगों ने फाइलेरिया की दवा जो थी वो बताया जा रहा है कि दवा ली थी, जिसके बाद से कल देर रात से कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद फिर आज सुबह भी कुछ लोग जो हैं वो बीमार हो गए गांव के। तो कई 12 दर्जन से अधिक लोग हैं जिनको शिकायत थी कि उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद महुआ अनुमंडल अस्पताल में सभी को लाया गया और उनका इलाज जो है महुआ सदर अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल जो है वो जितने भी लोग बीमार थे उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है और डॉक्टर की निगरानी में सभी को रखा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और राजधानी पटना से इस वक्त की एक और बड़ी खबर। सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। शराब पीने के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। राजीव नगर स्थित आवास पर जब छापेमारी की गई तो कई नशे में अभिषेक जिन्हें बताया जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, उसके सीईओ हैं, तो अभिषेक नशे में मिले, इनके ऊपर कार्रवाई की गई। फ्लैट से शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ गिरफ्तार किए गए हैं और ये तस्वीर है छापेमारी की। सूचना मिली थी कि इस घर में शराब लोग पी रहे हैं और नशे की धुत में जिनका नाम बताया जा रहा है वो पकड़े गए हैं। और जो ब्रेथ एनालाइजर है उनसे जब जांच की गई तो पता चला कि इन्होंने शराब पी रखी थी और घर से कार्रवाई के दौरान शराब की बोतलें भी मिली हैं। तो पुलिस अब इनकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज से 20 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। गोपालगंज से 20 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। कुचाई कोट के जलालपुर में यह कामयाबी मिली है। एम्बुलेंस से शराब की तस्करी की बात सामने आई है। यूपी के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से ढेर सारा कार्टन जिसके अंदर शराब पड़ी हुई है। यूपी के पड़रौना से पूर्वी चंपारण के चकिया में इस शराब को खपाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिसिया जांच में जब चेकपोस्ट पर जांच की गई तो इतने बड़ी शराब, जिसमें 20 कार्टन बताया जा रहा विदेशी शराब बरामद की गई है। दो नाव नदी मार्ग में नाव भी पकड़े हैं। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शराब के तस्करी पर अंकुश लगाया जाए 100%। बेगूसराय में आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर शिक्षकों को बंधक बना लिया और हंगामा शुरू कर दिया। मामला बछवाड़ा प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेगम सराय की है। लोगों का आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगेंद्र सहनी दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और आए दिन छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। गुरुवार को भी योगेंद्र सहनी ने कई बच्चों की पिटाई की, जिसमें खुशी कुमारी नाम की छात्रा का हाथ टूट गया।
जब ग्रामीण शिकायत लेकर बच्ची के पिता प्रवीण कुमार राम के साथ विद्यालय पहुंचे तो प्रधानाध्यापक ने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और मामले की जानकारी के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी भी विद्यालय पर पहुंची थी, लेकिन दबंग प्रधानाध्यापक ने उनके साथ भी बदसलूकी की। कर गए थे स्कूल में, गए बैठल 4-5 लड़का उछल कूद कर रहा था तो हेड सर जी आए, पूरा क्लास को मारे। काहे मारे? क्योंकि 4-5 लड़का उछल कूद कर रहे थे तो ऑफिस नीचे में था, इसीलिए धम कराते थे, इसीलिए मारे। सबको मारता है सर, तुमको खेलता है बस, सबको मारता है, हाथ को तोड़ देता है। यो गेंद सर। कल क्या हुआ? कल की क्या घटना है बताओ? कल सबको मारा था, सब तनी खेला था ना, इसीलिए खेलने भी नहीं देता है, गेंद छीन लेता है, सबको मारता भी है। मध्य विद्यालय बेगमसराय के एचएम जो हैं योगेंद्र सैनी, इनका व्यवहार कुशल नहीं है। ये बच्चे के साथ इतना बेरहमी से मारपीट किए हैं। जो ये प्रवीण कुमार राम की बच्ची है जो कक्षा 4 में पढ़ रही है, उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई जिसमें उसका, हम अपनी आंखों से देखा है कि उसका हाथ फुला हुआ है, जिसका पीएससी बछवाड़ा में इलाज कराया गया। बच्चे और अभिभावक इतना उतावला हैं और विद्यालय में तालाबंदी किए हैं कि जब तक इस एचएम का यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाए, तबादला नहीं हो जाए, तब हम लोग विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। जी, बंधक नहीं, उनको तो बैठाया गया है कि आपके एचएम मतलब आ जाते हैं तो इस समस्या के बारे में बातचीत होगी। बढ़िया पदाधिकारी जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। इससे भी और उग्र रूप आंदोलन हो सकता है। जो भी मैटर है, बुधवार को घटी थी ये घटना, जो भी बच्ची के साथ, सोनू राम की बेटी हैं वो, और सुनने में आया है कि उनके साथ हेडमास्टर द्वारा मारपीट किया गया है। और कल जैसे कि आए थे प्रभारी, कुछ आए थे तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। तो हेडमास्टर का है कि पहले भी उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, और ये सब जो भी हो रहा है इससे यही अच्छा रहेगा जो कि उनका जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कर ही दिया जाए। बिहार के 5 शहरों में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। मधेपुरा, आरा, गया, वैशाली और समस्तीपुर में बदमाशों ने खून बहाया, कहीं किसी की जान ले ली तो किसी को गोली मारकर अस्पताल पहुंचा दिया। बदमाश इतने बेखौफ हैं कि पुलिस की टीम पर भी हमला करने से नहीं चूकते। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मधेपुरा में एक दुकानदार को गोली मार दी गई, आरा में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, गया में डॉक्टर को निशाना बनाया गया, वैशाली में 2 लोगों की हत्या की गई गोली मारकर, और समस्तीपुर में बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। मोतिहारी में प्रशासन की उदासीनता ने एक शख्स की जान लेने पर मजबूर कर दिया। न्याय की जंग लड़ने वाला युवक अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। दरअसल हरसिद्धि के आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या 24 सितंबर 2021 को बदमाशों ने कर दी। उसके बाद से उनके बेटे रोहित ने न्याय के लिए हर उस दरवाजे को खटखटाया जहां उन्हें इंसाफ की आस दिखी, लेकिन हर जगह से उसे पूरा आश्वासन मिला। इसके बाद रोहित मायूस हो गया और अपने घर के सामने स्थित 3 मंजिला अस्पताल की इमारत के ऊपर से आग लगाकर कूद गया। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि गुरुवार को सुबह से शाम तक एसपी कुमार आशीष से मिलने के लिए रोहित जद्दोजहद करता रहा। एसपी ने वक्त तो दिया, लेकिन इंसाफ को लेकर जो भरोसा चाहिए था वो नहीं मिला। इतना नहीं, एसपी दफ्तर के कर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी की। बस इसी बात से रोहित इतना टूटा कि उसने खुदकुशी कर दी। तो मोतिहारी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्याय की मांग और प्रशासन की उदासीनता, जिसमें बार बार वो एसपी से मिलता रहा, कई बार चक्कर लगाए, लेकिन वो आश्वासन नहीं मिला जो उसे चाहिए था, और उसे ऐसा लगा कि अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, और उन्होंने अपनी इतिश्री खत्म कर ली। 3 मंजिला इमारत से शरीर में आग लगाई और कूद पड़ा और मौत को गले लगा लिया। विपिन अग्रवाल की हत्यारों को सजा दिलाने के लिए रोहित दिन रात एक किए हुए हैं। रोहित के दादा के मुताबिक गुरुवार को एसपी से उनकी बात हुई। काफी जद्दोजहद के बाद एसपी ने उन्हें मिलने का वक्त दिया, लेकिन वहां पर एसपी के स्टेनो ने उनसे बदसलूकी की। रोहित के दादा की माने तो पुलिस इस मामले को दबा रही है। अब होता है कैसे हुआ? ये विपिन का हत्या हुआ था, उसी केस में सोई न्याय का मांग कर रहा था। अब प्रशासन जो है लिपापोती में लगा हुआ है, वो न्याय इसको मिल नहीं रहा था, गिरफ्तारी कर नहीं रहा था। एक बार और कुछ दिन पहले गया था एसपी के यहाँ,
तो भी सुनवाई नहीं हुआ। रात है सो पिटीशन लिख के अपने से ही गया है एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब से 2-3 बार फ़ोन पर बात भी किया है कि हमको मिलना है सर आपसे। वो बोले हैं फ़ोन पर कि ठीक है 2 बजे आ जाइए। फिर बात किया है तो बोले कि 3 बजे आ जाइए। लास्ट में अब 4 बजता हो चाहे 5 बजता हो, उस समय सो गया है वहाँ पर पिटीशन दिया है। उनका स्टेनो जो है सो उससे इसको झाड़पा झड़पी हो गया है ना। और किसी बात को लेकर के झाड़पा झड़पी हो गया है तो एसपी साहब अपने पीए वगैरह को भेजे हैं कि देखो भाई क्या बात है। आई लोग बिपिन वाला हत्याकांड का मामला लेकर के ही लोग ना तो कोई रेस्पॉन्स लेता है, ना गिरफ्तारी कर रहा है और ना कुछ कर रहा है। लोग लिपापोती में सब लगा हुआ है। एसपी का सस्पेंड हो गया, ये थाना प्रभारी को वैसो लाइन हाजिर कर दिया गया, डीएसपी का चेंजिंग हो गया। ये लोग सब अपने महकमा का ये लोग ला के सब लिपापोती कर रहे हैं। उसी पर इलाका को है जिद रोपे हुए है कि भाई गिरफ्तारी आप लोग नहीं कर रहे हैं, हमको न्याय दीजिए। रोहित ने खुदकुशी से पहले प्रशासन को 15 मिनट का वक्त दिया, लेकिन प्रशासन ने वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया। ये मोतिहारी से लौट के गया है घर पर। घर के सामने एक ठो हॉस्पिटल है, वहाँ पर ही चढ़ गया है। वो कप मिट्टी के तेल लेके चढ़ गया है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद देह में आग लगा के ऊपर से कूद गया है। अब बिजली के तार पर भी गिरा है। आप लोग कैसे जानकारी हुई? घर के आमने सामने हैं हम लोग। हमको फोन किया है कि बाबा जी ऐसे ऐसे बात है, प्रशासन को आप बुला लीजिए कि न्याय मिलेगा हमको कि नहीं मिलेगा। 15 मिनट का हम समय देते हैं, इसके अंदर में ही लोग आके संभाल लेगा तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसो इस तरह का घटना है सो हम कर लेंगे। हम छोटा हमारा पोता है, उसको भेजे हैं थाना में कि जाओ प्रभारी को बुला के ले आओ कि वो समझाएंगे, ये करेंगे, चाहे न्याय दिलाने के लिए आश्वासन देंगे। और इस मामले में एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मौत के बाद पुलिस बना रही है दबाव, और रोहित के दादा ने पुलिस पर आरोप लगाया है। रोहित के दादा से जबरदस्ती बयान दिलाने की कोशिश की गई है। तो एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। रोहित के दादा ने लगाया पुलिस पर आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, दादा से जबरदस्ती बयान दिलाने की कोशिश की गई है। तो एक बड़ी खबर इस पूरे मामले में अपडेट। मैं विजय अग्रवाल अपने पोता रोहित को लेकर रामानिया हॉस्पिटल में आया हूँ। एसपी ऑफिस मेरा पोता गया हुआ था न्याय मांगने, वहाँ से उत्तेजित होकर के और सिद्धि आया। आने के बाद जो है सो वो अपने मिट्टी तेल गिरा करके छत पर से कूद गया, जो कि रामानिया में लेकर हम आए थे, वहाँ उसका डेथ हो गया। पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रही है ज़बरदस्ती कि तुम इस तरह से लिखो, और लेकिन आज जो बात है सो ही लिखेंगे, क्योंकि पोता मेरा मोतिहारी से उत्तेजना में आया है और इस तरह का कांड किया है। लेकिन हमारे साथ जो है सो ये लोग बल प्रयोग कर रहे हैं ज़बरदस्ती कि इस तरह नहीं, तुमको इस तरह लिख के देना है। अब सवाल है कि विपिन अग्रवाल के हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ रही है पुलिस। सवाल है कि विपिन के बेटे रोहित से एसपी दफ्तर में बदसलूकी क्यों की गई। क्या रोहित को प्रशासन ने खुदकुशी के लिए उकसाया, जिस वजह से रोहित ने अपनी जान दे दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समान काम का समान वेतन और नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी की सेविका प्रदर्शन कर रही हैं। पटना के डाकबंगला चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका पहुंची। सेविकाओं ने यातायात को पूरी तरह से बाधित किया और प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने मामले का जायजा लिया। समान काम का समान वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर आंगनबाड़ी के सेविकाएं डाकबंगला चौराहे पर पहुंच गए हैं। सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और पिछले 1 घंटे से ये लोग डाकबंगला चौराहे को जाम किए हुए, पूरी तरह से यातायात बाधित है और इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। इन लोगों की मांगे हैं कि समान काम का समान वेतन इन्हें दिया जाए,
इसके अलावा स्थायीकरण इनका किया जाए। पिछले कई वर्षों से ये लोग काम कर रही हैं। जो इनको वेतनमान मिलता है बहुत ही कम है। ये अपने मानदेय से नाखुश हैं और जिसको लेकर लगातार इन लोगों का आंदोलन होते रहता है। आज ये लोग डाक बंगला चौराहे पहुंची हैं। पिछले 1 घंटे से इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, हम इनसे पूछ लेंगे कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये प्रदर्शन करती है। मैडम, क्यों प्रदर्शन करती है? हम लोग समान काम का समान वेतन मानते हैं, क्योंकि हम लोग को 6 घंटे काम करने के लिए बहाली किया गया था, लेकिन हम लोग से 24 घंटा काम लग। हम लोग इतना ही कहेंगे, हम लोग समान काम का समान वेतन दे दे, उससे भी नहीं तो हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे देंगे, मेरी मांगे पूरी हो जाएगी। तो सिर्फ इतनी ही मांगे है कि जिस तरह से इन लोगों का काम होता है वो तमाम काम ये करती हैं, चाहे पल्स पोलियो का काम हो, शिक्षा का काम हो, तमाम इनसे काम लिया जाता है, लेकिन वेतनमान के नाम पे जो इनको मिलता है इससे ये लोग नाखुश हैं। और समान काम का समान वेतन और स्थायीकरण, ये 2 मुद्दे हैं जिनको लेकर इनका प्रदर्शन चल रहा है। और इन्हीं मांगों को लेकर ये डाक बंगला पहुंची है, प्रदर्शन कर रही है। पिछले 1 घंटा से ये लोग प्रदर्शन कर रही हैं। जाम किया गया डाक बंगला को और सरकार से वार्ता करने की और मांग पूरी करने की मांग कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और बांका से खबर, जहां के उड़ाहरा पंचायत के प्रोन्नत मध्य विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है। स्कूल में करीब 250 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। एक कमरे में 2-2 क्लास की पढ़ाई होती है। मिड डे मील के अनाज का भंडारण भी क्लासरूम में ही होता है। स्कूल की तरफ से शिकायत के बावजूद विभाग की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। अभी हम रजौन प्रखंड के उड़हरा पंचायत के प्रोन्नत मध्य विद्यालय मालती में हैं और ये स्कूल इस क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई के लिए एकमात्र जगह है, लेकिन यहाँ की आधारभूत संरचना की कमी के चलते यहाँ बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। 4 भवन में 4 कमरे हैं जिसमें कि ऑफिस से लेकर बच्चों की पढ़ाई होती है। भवन की कमी के चलते, भवन की कमी का आलम यह है कि एक क्लास में 2-2 क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं और जो पुराना भवन का 2 रूम है वो पहले से ध्वस्त पड़ा हुआ है। प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं विभाग के द्वारा कई बार लिखित सूचना भी दी गई है और इलेक्शन के टाइम में हर साल इसके बारे में आधारभूत संरचना के बारे में मांग की जाती है और यहाँ से हम लोग देते हैं कि 2 क्षतिग्रस्त कमरे हैं और 4 कमरे जो हैं वो संचालित हैं, लेकिन आज तक इसके बारे में न शिक्षा विभाग का नज़र पड़ा है। जब मैं यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला, जब मैं गांव का स्कूल में मैं आया तो मुझे पता चला कि यहाँ के 8 क्लास है और इस 8 क्लास में 4 ही कमरे हैं। ज़रूरत है प्रोन्नत मध्य विद्यालय मालती की आधारभूत संरचना को दुरुस्त किया जाए ताकि क्षेत्र के बच्चे सही ढंग से अपना पठन पाठन कर सकें। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पटना जंक्शन पर 15 दिनों के लिए मधुबनी पेंटिंग और इसके उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई। जायजा लिया हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा ने। मेक इन इंडिया के तहत लोकल उत्पादों को प्रमोट करने के लिए पटना के स्टेशनों पर स्टॉल लगाया गया है, जहां मिथिला की पेंटिंग से बने हुए अन्य उत्पादों की खरीदारी की जा सकती है। पटना जंक्शन पर यह स्टॉल लगाया गया है। बजट में ही ये साफ कर दिया गया था कि एक स्टेशन एक उत्पादन होगा और उसके मद्देनजर स्टॉल अलॉट किए जाएंगे और आज से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। ये स्टॉल 15 दिन तक यहाँ लगाया जाएगा, जहाँ तमाम तरह के हैंडीक्राफ्ट यहाँ उपलब्ध हैं और ये तमाम चीजें मधुबनी की मिथिला पेंटिंग से बने हुए हैं। ये बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई है और इसमें हमारी जो संस्था है सृजनी, इसके साथ लगभग 1000 महिलाएं जुड़कर काम कर रही हैं, आर्टिजन्स काम कर रहे हैं। उन्हीं के हाथों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। अभी तो आज पहला दिन है, उद्घाटन होना बाकी है, लेकिन जितने पैसेंजर्स यहाँ आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनकी काफ़ी अच्छी रुचि दिखाई दे रही है। तो लोकल ये उत्पादन है वो लोगों तक पहुँच नहीं पाती थी। लोग पसंद तो जरूर करते थे, लेकिन लोग उसे खरीद नहीं पाते थे। लेकिन 15 दिनों तक ये स्टॉल चलेगा और लोगों की भीड़ भी जुट रही है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के 1 साल पूरे होने पर कटिहार के बीएमपी मैदान में मार्च पास्ट हुआ। सशस्त्र पुलिस बल की प्रशिक्षु महिला बटालियन ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य के अतिरिक्त विधि व्यवस्था और दंगा निरोधी ड्यूटी के दौरान किए जाने वाले कार्यों का शानदार प्रस्तुतिकरण हुआ। कैंप में 950 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान मिले टिप्स के साथ मानसिक और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन जवानों ने किया। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
इस न्यूज हेडलाइंस के